तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लास एसकी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को जंतर मंतर देकर इस क्वेश्चन को आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके लिए आपको बोर्ड मास पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर आप बोर्ड मास अभी नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस कोने में चल रहा है, आप यहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कि दिया है x प्लस थ्री बराबर में 5। ठीक है, x प्लस थ्री बराबर में 5 है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर में 4 बराबर में थी माइनस का 4 बराबर में 2। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है 3m बराबर में 12। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 6 बराबर में 30। 5 नंबर है 4n प्लस 5 बराबर में का 17। ठीक है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2p माइनस का 1 बराबर में 13। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आज हल करना सीखेंगे और आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो एकदम बहुत तगड़ा बनाता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको इसका नियम सिखाएंगे, इसका जंतर मंतर, इसका रूल क्या होता है, पहले हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस थ्री बराबर में 5। तो x और ये y लौक रहा है, इसमें m लौक रहा है, कहीं कहीं y, कहीं कहीं n लौक रहा है, कहीं कहीं m लौक रहा है। तो ये क्या है? तो आप सबसे बता दूं कि इसी का तो मान निकालना है। जैसे हमें यहाँ x का मान निकालना है, यहाँ y का मान निकालना है, यहाँ हमें m का मान निकालना है। तो इसी का मान निकालना है। आप लोग से बता देता हूँ कि जो ए से जेड तक होता है, यानी ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड यानी ए से जेड तक आपको एबीसीडी में रहेगा। ए से जेड तक आपको किसी का इसमें दे सकता है। जैसे में ए का भी यहाँ दे देगा, ए प्लस थ्री बराबर में 5, या दिया है एक्स प्लस थ्री बराबर में 5, ये आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको इससे नहीं घबराना है। ठीक है, आपको जो भी एबीसीडी में रहता है अल्फाबेट, इससे आपको नहीं घबराना है। या ए दे रहेगा, या यहाँ बी देगा, या आपको एक्स देगा, या वाई देगा, आपको इससे नहीं घबराना है। आपको बस आपको सोल्यूशन करने आना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस इसका मान निकालना होता है। मान लीजिए एक्स प्लस थ्री वाई बराबर में 5 है, और हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं। यहाँ हम ले रहे हैं ए प्लस थ्री बराबर में 5। तो आपको इससे नहीं घबराना है। चलिए हम आपको दोनों क्वेश्चन बताएंगे, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एक्स का मान बताइए, यहाँ बोल रहा है ए का मान बताइए। तो आपको इससे नहीं घबराना है। तो चलिए पहले जंतर मंत्र, इसका नियम क्या है, पहले हम नियम को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हमारा नियम रहा ये। तो हमारा नियम बोल रहा है, नियम यानी रूल बोल रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रूल एक होता है, यानी इसका मंत्र होता है। ठीक है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको ये प्लस है और ये बराबर है, ये प्लस जब है इधर और बराबर के इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है और प्लस के बराबर अगर बराबर के बाहर जाएगा, यानी ये प्लस है यहाँ बराबर है और इस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। और माइनस जब जाएगा, जब माइनस बराबर के बाहर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब बराबर के बाहर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। वही जब हमारा ये है गुना, गुना जब ये बराबर के बाहर जाएगा तो हमारा भागा हो जाएगा। ठीक है, उसको भागा में चेंज कर देना है, उसका चिन्ह भागा हो जाएगा। और जब भागा को हम चेंज करेंगे बराबर के बाहर तो वो गुना में चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, वो गुना में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नियम आपको 5वा क्लास को बच्चों को समझाया जाता है। चलिए हम आपको क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पर हमको क्या करेंगे, आपको फोकस करना है और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन करना है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा एक्स प्लस थ्री बराबर में 5। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो है वो आपको लिखना है, एक्स लिखना है। अब ये आपको बराबर कर देना है, बराबर कर देना है। बराबर के बाद जो है संख्या उसको यहाँ लिख देना है 5। या इधर प्लस थ्री है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री। क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ समझाया हूँ, मैंने आपको यहाँ समझाया हूँ, प्लस रहता है और प्लस बराबर के बाहर जाता है तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है। तो वही क्या हो जाएगा, हमारा ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ, यानी एक्स बराबर में 5 माइनस का 3 करिएगा तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। यानी एक्स का मान जो आया हमारा 2 आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया। तो देखिए अब ये क्वेश्चन हमको देखना है, क्योंकि आपको अब डरना नहीं है। एबीसीडी में आपको कोई भी दे देगा, यहाँ ए दे देगा, बी दे देगा, ए से जेड तक कोई भी दे देगा, तो आपको डरना नहीं है।
जैसे कि x का मैंने निकाल दिया, यही क्वेश्चन हम a पर लिए हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको a लिखना है बराबर में 5, ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a बराबर में 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, तो यही हो गया। अरे x के मान 2 आया है, यहाँ a के मान 2 आया है, तो आपको उससे नहीं घबराना है, ये आपको a टू जेड में आपको कोई भी दे देगा तो आपको उससे नहीं घबराना है, बस आपको सोल्यूशन करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 2 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2, ये माइनस में है तो इस पर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा, यानी y बराबर में 2 का 4 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया 6 आ गया। चलिए थर्ड नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ ना माइनस है ना प्लस है, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ यहाँ आपको लौक रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ एम बस आपको लिखना है, एम बराबर में 12 माइनस का 3 होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ये यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुना में है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ गुना है, और गुना जब रहता है, नियम क्या कहता है हमारा, जब आपको गुना रहता है तो उस पर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है, भागा में आ जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो एम बराबर में हम लेंगे, क्योंकि हम तो एम के मान निकालना है तो एम लेंगे हम, तो इस पर आएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब भागा में जब हमको डालना रहता है, इसको बाटा में डाल दीजिए, ठीक है, ये भागा में हो जाएगा, तो इसको बाटा में ले लेना है, ठीक है, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी जो हमारे पास एम का मान आया यानी 4, एम का मान कितना आया 4। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरीके से बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ लिखना है y बराबर में 30, अब बटे का हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ गुना है, गुना बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 पचे 30, यानी जो हमारे पास y का मान आया है, y का मान आया है हमारा 5 आया है, y का मान कितना आया है 5 आया है। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4n प्लस 5 बराबर में 17, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ 4n अब बराबर में 17, ये प्लस है तो इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब लिखे यहाँ 4, ठीक है, यहाँ लिखिए 4n अब बराबर में, बताइए 17 में से जब हम 5 को हटाएंगे तो कितना आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा, 12। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम लग रहा है, क्योंकि ये बस यहाँ y है और यहाँ n दिया है, तो उसी तरीके से इसको भी क्या करना है आपको हल कर लेना है, तो लिखना है n बराबर में 12 बटे का 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी जो n के हमारा मान आया वो 3 आया, ठीक है, वो 3 आया, क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं रहता है, एक का कोई बटा में वैल्यू नहीं रहता है, वो संख्या हम यहाँ 5 अगर लिख रहे हैं नु, तो इसका बटे में 1 छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ हम 4 लिख रहे हैं नु, तो इसको इसका बटा में 1 छिपा हुआ है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2p-1 बराबर में कितना है 13 है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस क्या करना है 2p लिखना है, अब बराबर में ये 13, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर के इस पर आएगा, माइनस में है तो बराबर के इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखिए यहाँ यहाँ 2p, ये 13 एक कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर लिखिए यहाँ क्या करना है आपको, अब p बराबर में 14 बटे का 2 लिख देना है, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 साते 14, यानी जो हमारे पास p का मान आया हमारे पास 7 आया, ठीक है, p का मान कितना आया 7 आया। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5m माइनस का 1 बराबर में 6 है, कुछ नहीं करिए, यहाँ आपको यहाँ लिखना है 5m बराबर में 6, अब माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5m बराबर में 6, एक कितना हो जाएगा 7, m का मान हमारा कितना आ गया 7 बटे का 5, ठीक है, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है तो इसको नहीं कटेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, x बटे का 2 बराबर में 10 बटे का 5 है, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो करिए यहाँ इसमें करिए गुना और इसमें करिए गुना, पहले हम x वाला का गुना करते हैं, x गुना 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये बराबर है तो बराबर डालिए और 2 में 10 में करिए, यानी 10 गुना कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या सेम लग रहा है, जी बिल्कुल सेम लग रहा है, इसी से बोलते हैं पहले बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है, बेस अगर मजबूत रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो बनाइए यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा 20 बटे का 5, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा 5 चौका का 20, यानी x का जो मान हमारे पास आया 4 आया, ठीक है, x का मान कितना आया 4 आया। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत दिखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन क्या बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको हल कर दिए। अब देखिए 9 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3p बराबर में 5 और बटे का 3 है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 4 है तो इसके बटे में 1 हमेशा छिपा रहता है,
कोई भी संख्या लिखिए उसके बटे में 1 हमेशा छिपा रहेगा, ठीक है? तो इसका क्या करिए 5 है तो 5 के बटे में 1 हमेशा क्या छिपा रहता है। तो करिए ये 3p गुना का 1 करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी की तरह हो गया, ठीक है? बस यहाँ संख्या नहीं दिया था 8 नंबर में, यहाँ संख्या नहीं दिया था, पर यहाँ 9 नंबर में संख्या दिया है, ठीक है? कुछ नहीं करिए, आपको क्या करना है 3p गुना 1 करिएगा तो 3p आएगा, ठीक है? 3p आएगा, अब बराबर में 3 5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अब p बराबर में क्या लिखना है 15 बटे का 3 लिखना है, क्योंकि ये गुना में है तो इसमें भागा में आ जाएगा। अब घटाइए 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा। यानी जो हमारे पास p का मान आया वो कितना आया, हमारे p का मान 5 आया, ठीक है? p का मान कितना आया, 5 आया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन यानी समीकरण आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समीकरण आ गया तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और एक प्यारा सा क्या करिए कमेंट कीजिए, ठीक है? प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आपका रहेगा HW, ठीक है? ये आपका क्या रहेगा HW। तो इसे बनाइए और कमेंट में बारीकी बारीकी से इसका क्या करिए आंसर दीजिए, ताकि आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो इसका कमेंट जरूर दीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, आप लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए इससे भी और बेसिक चीज है आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक लाइक प्यारा सा जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है? अपने दोस्तों के पास क्या करिए शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक अंत करते हैं।